हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम चला रहे हैं हिंदी व्याकरण की क्लास। इसके पहले आप लोगों को साहित्य के प्रश्न मिल रहे थे। साहित्य में अच्छे मैंने पोर्शन पूरे पढ़ाए हुए हैं। काफ़ी प्रश्न अभी छूटा हुआ है। अब एक एक चैप्टर वाइज आप लोगों को एक एक राइटर को लेकर चलेंगे। कल मैंने पढ़ाया था नागार्जुन जी के बारे में। मैंने सोचा कि आप लोगों को बीच बीच में व्याकरण की भी क्लास देते रहें। व्याकरण में भी यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट सभी से व्याकरण से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहिए तो उनका आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। किस हिंदी को किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि किनमें 343 ए में है क्या कि हिंदी राज्य भाषा है और देवनागरी लिपि को रखा गया है। तो कौन से आर्टिकल में होगा? पहला ही ऑप्शन सही है कि 343 ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें कौन सा होगा? प्रज्वलित होगा, प्रज्वलित होगा, प्रज्वलित होगा, या कह रहा है प्रज्वलित होगा। तो कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है? तो वर्तनी में शुद्ध कौन सा होगा? प्रा होगा। दोनों आधा जा रहते हैं और व और लित, प्रज्वलित, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। निर्गलन, निर्गलन का तद्भव शब्द क्या होगा? यानी कि तद्भव का मतलब होता है क्या? बिगड़ना, बिगड़, बिगाड़, यानी कि बिगड़ा हुआ शब्द। निर्गल क्या है? तद्भव, ये तत्सम है। तद्भव पूछ रहा है। निर्गलन, निर्गलन का तद्भव शब्द क्या होगा? गलना, निगलना, निर्वसन या निकसन। तो क्या होगा? निगलना होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। धेनु भी है, गौ भी है, सुरभि भी है, और कौन से नहीं है? मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। अगला है आपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष, या क्या कहते हैं? तो आपेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। सापेक्ष भी होता है पर सापेक्ष उतना शुद्ध वर्तनी नहीं पूछा जाता है। निरपेक्ष शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित वाक्य या शब्द क्या होगा? तो वाक्यांश से एक शब्द बना है। यहाँ पर सभी चैप्टर मिक्स वाइज हैं। तो क्या होगा? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधाता या भूगर्भवेत्ता। तो क्या कह रहा है? जिसे भूमि के आंतरिक, यानी कि भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अनुसंधाता कहा जाता है, यानी कि भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। क्या? भूगर्भवेत्ता कहा जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सूर्य कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पूछ रहा है। सूर्योदय में तो होगा नहीं। क्रिया विशेषण का अर्थ होता है कि क्रिया की जा रही हो साथ में और उसमें विशेषण भी लगा हो। तो धीरे धीरे किसी कार्य को करना या होने की बोध की दृष्टि से क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। यानी कि क्या होगा? धीरे धीरे में क्या चल रहा है? कौन सी क्रिया है? क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? नवल, मृदुल, बहुत या निगल पूछ रहा है प्रश्न। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो वल कोई शब्द नहीं होगा, दुल कोई शब्द नहीं होता है, बहुत उत है, निगल क्या है? इसमें कौन सा पर्यायवाची है? तो नी पर्यायवाची उपसर्ग लगा है और गल वाक्य है। तो क्या होगा? निगल। नी पर्यायवाची, नी उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वह परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य संकेतवाचक या संदेहवाचक या विधिवाचक या विस्मयादिबोधक। तो वह जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। क्या कह रहा है कि जो परिश्रम करेगा, यानी संकेत दे रहा है, वह किसी का नाम नहीं ले रहा है, संकेत में बता रहा है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो क्या कह रहा है, संकेतवाचक वाक्य है इसमें, यानी कि पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, आप पधारिए और आप ग्रहण कीजिए। क्या है, आप पधारिए और क्या करेगा, आप पधारिए में आसन ग्रहण कीजिए। तो व्यसन तो होगा नहीं, आसन तो होगा नहीं, आसन नहीं होगा, आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, जो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दो विपरीत शब्दों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक, विस्मयादि, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होगा, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्रकट करना। तो क्या है, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है, इज्जत उतार लेना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, यानी कि बहुत परेशान करना नाक पर सुपारी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, दोह के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी दोहा के, यहाँ पर एक आ लगा लीजिएगा, आ की मात्रा, दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि दोहा में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी, 13 मात्राएं आती हैं। कहाँ पर है, ए ऑप्शन में 7 लिखा है, 9 में, बी में 9 लिखा है, सी में 11 लिखा है, डी में क्या है, 13 मात्राएं। हाँ, मिल गया, डी में 13 मात्राएं होती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कालीय प्रारूप नहीं है, यानी कि सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश या अनुस्मारक पत्र या आवेदन पत्र। तो किसके बारे में कह रहा है, प्रारूप नहीं है। क्या, कार्यालयी प्रारूप नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन सा होगा, आवेदन पत्र नहीं है, बाकी सभी होते हैं, सरकारी पत्र भी होता है, कार्यालय आदेश भी होता है, अनुस्मारक पत्र भी होता है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं, आवेदन पत्र नहीं होता है, निवेदन पत्र होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने, क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी चुने हैं, पर किसके लिए चुने जाते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा और कर देते हैं तो दिख जाए पूरा। तो किसके बारे में कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने चुने हैं पर छायावाद के विषय में, अभिव्यक्ति की या राष्ट्रीयता, प्रेम और प्रकृति की, आत्मा द्विवेदी युग की। तो किसे चुना है पूछ रहा है। तो रा, वा या और ला। तो क्या ऑप्शन डी होगा सही, कि कौन सा प्रश्न कह रहा है कि वा है, ला है, नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न होगा, आधा कटा हुआ है, 1 मिनट दिखा देते हैं आप लोगों को। डी ऑप्शन में रा, वा या ला, किसमें है, रा, वा या ला, किसमें है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, पर क्या, हाँ पूरा सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रा, वा या ला, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए, अवशिष्ट, उच्छिष्ट, गरिष्ठ या उद्दिष्ट। तो याचक को, क्या, यानी भिक्षुक को अपना भोजन नहीं देना चाहिए, इसके लिए शब्द क्या होगा, उच्छिष्ट होता है। कौन सा शब्द होगा, उच्छिष्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है। तो कमल का उत्पल, उपल, जलद, नीरद किसका होता है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, उत्पल होता, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है। तो अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती
का नाम, पद और पता लिखा जाता है। संबोधन से पहले, पत्रांक, दिनांक से पहले, स्वनिर्देश से पहले, पत्र के नीचे या बाईं ओर से। पत्र के नीचे या बाईं ओर से, तो पत्र के नीचे और बाईं ओर से क्या लिखा जाता है? अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम यानी भेजने वाले का नाम लिखा होता है और पता लिखा रहता है। अगला है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? प्रश्न पूरा है। तो क्या कह रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का माना जाता है? तो किसका माना जाएगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का माना डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लग रहा है पूरा ऑप्शन कट टाइप नहीं हो पाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे का प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं और बचा है कि नहीं बचा है। और तो प्रश्न पूरे ख़त्म हो गए। आज के प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे 20, तो आप लोग इसको ही नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप लोगों को आज के सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।